तो आपने हमें तकरीबन 1 साल हो गए जॉइन किए, जुलाई में जॉइन किया था लास्ट में? हाँ जी, एक साल, जुलाई लास्ट जुलाई, राइट, लास्ट ईयर ना? लास्ट ईयर, इट्स बीन 1 ईयर और आपने जैसे हमें जॉइन किया तो अराउंड 4-5 मंथ्स में यू लॉस्ट अराउंड 10 केजी वेट, राइट सर, राइट? यस, और उसके बाद भी जैसे चीजें ठीक रही, आप तकरीबन अब यू हैव कंप्लीटेड मोर देन 1 ईयर, मतलब हाँ जी। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। तो बेसिक मुझे बताओ कि जैसे अगर आपके बारे में बात करूं तो मुझे मुझे मेनली ये बताओ कि इनिशियल कितना टफ था। जैसे अभी तो अगर मैं आपकी बात करूं तो अब तो आदत हो चुकी है, तो आपको वर्कआउट में भी मजा आता है, डाइट भी आप समझते हो। शुरू में जब आपने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया तो शुरू के 15-20 दिन या 1 महीने वो कैसा था, वो कैसे आपने पार सर किया? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि मुझे अब मतलब 15 दिन करूंगी, 20 दिन करूंगी, छोड़ दूंगी, नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो मतलब ऐसे था कि मेरा एक्चुअली स्ट्रेंथ बहुत कम थी बॉडी में जब मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको मुझे मतलब अगर फिर मैंने अपने आप को थोड़ा पुश किया कि हर कोई ज्वाइन करता है और छोड़ देता है, बट मुझे अपने आप को 2 महीने देने हैं, मुझे देखना है कि मुझे एक्चुअली कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। इवन आई फील कि मुझे मतलब रोज टफ लगता था, मतलब मुझसे नहीं हो पाता था, पुशअप्स नहीं हो पाते थे, कुछ जो भी आप एक्सरसाइजेस कराते थे, मतलब लोग अगर 50-50 कर पाते थे, मैं 10 ही कर पाती थी। तो फिर मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो 2 महीने 2.5 महीने में मुझे इतना ज्यादा बेटर लगने लगा कि मैंने शुरू में इंजॉय करना शुरू किया। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि पहले मैंने कभी आज तक लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। तो मैंने ये मेरे दिमाग में तब आया जब लास्ट ईयर कोरोना में मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मुझे लगा कि यार मैं अभी 35 हूँ, राइट, 34-35 ईयर्स हूँ और इतनी मेरी स्ट्रेंथ बेकार हो रखी है बॉडी की कि मैं मतलब कोविड से थोड़े से इफेक्ट से मेरे बच्चे हस्बैंड सब ठीक है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, राइट। तो फिर मेरे दिमाग में तब हिट किया कि अभी जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। और जब मैंने इस प्रोग्राम को सर ज्वाइन किया है, मतलब मैंने एवरी सिंगल डे आफ्टर मंथ और टू मैंने फील किया कि हाउ मच स्ट्रेंथ आई एम गेनिंग। इट्स नॉट अबाउट द वेट लॉस, वेट लॉस तो जो हमने किया है, मतलब 4-5 मंथ्स में वो किया है, लेकिन जो मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ आई है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मैंने कभी मैं स्टेयर्स यूज नहीं कर पाती थी, मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि फर्स्ट फ्लोर में मैं स्टेयर्स भी ना चढ़ूं, मैं हमेशा लिफ्ट यूज करती थी पहले? पहले। अब मुझे ऐसा मैं तब भी सोचती थी, मतलब मुझे थोड़ा आधा किलोमीटर चलना पड़ता था, मेरी हालत खराब हो जाती थी। आई प्रेफर टू गो ऑन स्कूटी और सम मतलब कोई मुझे व्हीकल मिल जाए, ऑटो रिक्शा, स्कूटी, आई कैन नॉट वॉक। तो फिर जब मैंने 2 महीने में मतलब इवन बकेट उठानी है पानी की, उसमें भी दिक्कत, हर चीज में, मतलब छोटी छोटी चीजों में, थोड़े से में चलने से बैक में इतना पेन। मतलब बच्चों के बाद ना जब हमारे बेबीज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा सारा टाइम उनके ऊपर डिवर्ट हो जाना चाहिए, हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। बट मैं अभी ये सोचती हूँ 2 महीने 3 महीने, अभी 1 साल हो गया कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया अपने साथ। और आज की डेट में मैंने कभी लिफ्ट की तरफ देखा नहीं, चाहे मुझे 5 फ्लोर चढ़ना पड़े, मैं आराम से चल पाती हूँ। मैं आराम से, मैं अभी वैष्णो देवी गई थी, मैं आराम से जा पाती हूँ। मुझे कोई ऐसे लगता ही नहीं कि मुझे थकावट हो रही है, मुझे फील हो रही है, मतलब इतनी ज्यादा मुझे अपने आप में बॉडी में। और मैं एक्चुअली इंजॉय, और मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया कि मैं इतना इंजॉय कर पाऊंगी इस एक्सरसाइज को। क्योंकि पहले जब हम शादी हुए तब हमारा वेट कुछ 48-50 था मेरा अराउंड, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं फिट हूँ। फिट इज नॉट अबाउट कि आप पतले हो, आपका वेट कम है। फिटनेस इज, जो आप भी हमें बताते रहते हो, कि आप अगर हेल्दी भी हो लेकिन आप कितना वॉक कर पाते हो, कितना आप स्टेयर्स चढ़ पाते हो, वो सब चीजें हैं। और वो 1 साल में इतना ज्यादा मैंने गेन कर लिया सर, मतलब आई डोंट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती अब ये प्रोग्राम छोड़ने का। मतलब मुझे वो 50 मिनट 60 मिनट जो हम डेली लगाते हैं एक्सरसाइज पे, वो इतना एंजॉय करती हूँ कि अगर एक दिन भी मिस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों मिस कर दिया, मतलब मैंने कुछ अपनी बॉडी के साथ, अपने साथ कुछ इनजस्टिस कर दिया। तो ये वाली बात है। तो आपका अभी क्या वेट है इस समय? इस समय मेरा 65 है। उस समय 75 के आसपास था, right? 75 था, राइट। ये लाइफ सर्विस। और मुझे दूसरा ये बताना कि जैसे ये जर्नी जो आपने बताया तो काफी अच्छा है। और उसी में जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, जब आपने हमारे साथ प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो जैसे वर्कआउट वाली दिक्कत होती होगी, वैसे ही जैसे जो मैं डाइट के बारे में जो मैं बात करता हूँ ना, वो भी तो काफी दिक्कत होती होगी, थोड़ा सा हाँ जी। रात में जल्दी डिनर करना या जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से चीजों को ठीक करना, तो वो कितना डिफिकल्ट लगा था, वो राइट? ऐसे
हाँ, वो ऐसे डिफ़िकल्ट था कि हमारा क्या एज़ अ मदर हम क्या सोचते हैं पहले बच्चों का पेट भर दो, उनको खिला दो और उनका जो बचा हुआ है वो भी हमारे पेट में चला जाए, फिर हम अपने डाइट के बारे में सोचेंगे। तो हम मतलब अगर हम लंच अभी आपके जॉइन करने के बाद आपने बोला कि 1 बजे फिनिश करना है, डेढ़ बजे और पहले मेरा 4 ओ क्लॉक चला जाता था लंच और 4 से 1 तक शिफ्ट करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं कैसे इसको शिफ्ट करूँ, कैसे? फिर धीरे-धीरे जब आपसे मतलब डाइट सेशंस होते थे, हम बात करते थे, तब मुझे समझ आया कि अगर बच्चे छोड़ते हैं तो वो डस्टबिन में जा सकते हैं। इट्स नॉट आवर पेट हमारा पेट डस्टबिन नहीं है। डेफिनेटली नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? आपने ये बहुत बार बोला है, ठीक है? तो वो चीज़ को फ़ॉलो करते-करते आई हैव मेक श्योर कि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था 4 से 3 आए, 3 से 2:30 2 धीरे-धीरे हम 1 पे शिफ्ट हो गए कि खाओ, चाहे कम खाओ बट खाओ। मतलब 1 ओ क्लॉक तक फिनिश कर दो। आपको मेक श्योर करना है कि 1 बजे, डेढ़ बजे मैक्सिमम कभी होता है चलो आप ऑफ़िस के लिए लेट हो गए तो 2 हो जाए। नहीं तो आप अपना लंच 1:30 2 कर लो और स्नैक्स में इवनिंग में आप कुछ लेके और रात को डिनर जल्दी कर लो। तो इसको लगा मुझे शिफ्ट करने में 3-4 मंथ्स लग गए। मतलब धीरे-धीरे मैंने 1-1 घंटा प्रीपोन किया और मैंने समझा कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। इससे मैं जल्दी करने से मेरा एक्चुअली इंच लॉसेस हो रहा है बहुत मतलब वेट लॉस अगर कम हुआ है, लॉस इंच होता है, लॉस डाइजेशन इंप्रूव होता है, मतलब फालतू में जैसे जो एसिडिटी और 50 तरह की जो फालतू की दिक्कत होती है ना, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हमें लगता है ये सबको ही होता होगा। हाँ, राइट। एग्जाम्पल दे यस। रहा हूँ हाँ। कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कम खाने का फायदा, कि जैसे 90% लोग अभी भी हिंदुस्तान में बात करें थोड़ा खाना को ठूस लेते हैं, जैसे पेट, हुँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने लंच किया दिन में या रात में डिनर किया, कब अगर वो करने के बाद तुरंत आपको बेड की तरफ रुख कर रहे हो, लग रहा है थोड़ा बैठ जाए थोड़ा, तो मतलब आपने थोड़ा ज्यादा खा लिया। राइट। आपने हमेशा इतना खाना चाहिए कि जैसे अगर आपने खाया फिर भी आप कहीं जा सकते हो, फिर भी आप वॉक कर सकते हो या कोई काम कर सकते हो। काम लेकिन वो ना आदत हो जाती है। उसी तरीके से जैसे कि 3 बजे 4 बजे कोई डिनर कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ है। वो ग्रेजुअली मतलब उसको धीरे-धीरे तभी पता चलता है जब आपने चेंज किया तो आपको पता चला होगा ये। राइट। और वो अनवांटेड भूख होती है ना जो कि हमें नहीं चाहिए होती राइट, वो भी हम जो खाते रहते हैं ना वो एक्चुअली कम हो जाती है ऐसे खाने से। हुँ, आप हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा कम लो, अगर थोड़ा आपको ज़्यादा भूख लग रही है, थोड़ा कम लो, इंटरवल्स पे लो। एकदम से खाते हो, फिर आप बेड पे जाके सो जाते हो, इतनी नींद आती है पेट भरने के बाद, फिर वो आपका और रिवर्स नुकसान इफ़ेक्ट होगा। करता है। राइट। और डिनर वाला टाइम क्या था पहले? जैसे ये प्रोग्राम जॉइन करने से पहले क्या था? 9:30 10 पीएम। साढ़े 9 10 हो जाता 10 है। हाँ जी, 10 तो 10:30 अब हो फिर जाती है। उसके बाद कितना साढ़े 8 तक कर लेते हो आप? साढ़े 7 8 अभी 8 बस मैं हाँ, रोटी नहीं खाती हूँ डिनर में, सिर्फ आई विल टेक दाल, बाउल ऑफ दाल, बस इतना खाती हूँ। नहीं तो रोटी चप शुरू में मतलब मेरा तो अभी जैसे देखो आपके लिए चाहे सबके लिए, मुझे पता है कि 3 महीने 2 महीने के बाद तो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें जो लोग जॉइन करते हैं, उसमें से 80% 90% लोग हमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में छोड़ देते हैं। हमें नहीं राइट। कहेंगे क्योंकि उनको लगता हाँ, है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बात है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप साढ़े 9 बजे डिनर करते थे, फिर जब आपने हमें जॉइन किया, तो तो 8 बजे। आपने साढ़े 9 से साढ़े 8 पे आए होंगे, 1 घंटा हाँ। तो किया होगा आपने। तो वो वाला टाइम कैसा था? मतलब वो कैसे मतलब वो हो गया था या डिफिकल्ट था? डिफ़िकल्ट तो था स्टार्टिंग में, 15 दिन डिफ़िकल्ट लगा, 20 दिन बट वो यूज़्ड टू हो जाते हो। आपको आपका बॉडी वैसे ही धीरे-धीरे अगर आप सोचो ना कि हाँ, मुझे करना ही करना है, तो अगर आप साढ़े 9 से साढ़े 8 करते हैं, धीरे-धीरे हो जाता है, 15-20 दिन लगते हैं, फिर आप उसको और इवेंचुअली आप ऐसा नहीं है कि साढ़े 9 की जगह आप 7 बजे कर लोगे, वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी अपनी चेंज करनी होती है, आपकी कॉल्स होती हैं ऑफ़िस की कई बार, आपको बच्चों का खाना देखना होता है, तो आपको अपना सारा रूटीन चेंज करना पड़ता है। इट्स नॉट कि आपको अपना खाना ही रू चेंज करना है, तो उसमें थोड़ा 15-20 दिन लग जाते हैं शिफ्ट करने में। पर धीरे-धीरे फिर वो आपको आदत पड़ जाती है कि आप साढ़े 8 आपके दिमाग में होता है, अरे टाइम हो गया, मुझे अपना डिनर फिनिश करना है, कुछ भी हो आप बाकी चीज़ें आप लेट कर देते हो। उससे ह एट एट द एंड हमें ही फ़ायदा हो रहा है, किसी और का या आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, आपके प्रोग्राम हम अपनी बॉडी के लिए कुछ फ़ायदा कर रहे हैं, राइट? सो वो जब आपको फ़ायदा दिखता है 20 दिन में, 25 दिन में, 1 मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, तो आप खुद से ही मोटिवेट हो जाते हो कि आपको ऐसे करना ही करना है। तो वो चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा-सा अपना रूटीन, कॉल्स ऑफ़िस, बच्चे सब चेंज करके अपने लिए 15-20 मिनट लगते हैं खाना, ठीक है? बन तो आपका जल्दी जाता है, साढ़े 7-8 बजे आप कुक कर लेते हो, आप खाते साढ़े 9 हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करके। तो तो वो आप अभी तो अभी जैसे बेटी और जैसे हस्बैंड तो वो लोग कब खाते हैं? वो आपके आपके साथ खा लेते हैं या वो बाद में खाते हैं? मेरी हस्बैंड तो लेट आते हैं, वो 10 लेट बजे के आस-पास आते हैं, तो वो 10 बजे ही खाते हैं अपना डिनर, मैं हाँ। अपना कर लेती हूँ पहले। और मेरी बेटी की मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं यहाँ से सीख रही हूँ, तो उसको भी वैसे हैबिट डाल दूँ। तो 8 बजे मैं कोशिश करती हूँ उसका फिनिश करा वो दूँ भी डिनर खाता है। ताकि इन लॉन्ग रन उसको ये सब दिक्कतें ना आए जो मुझे अभी आ रही थी। तो उसकी वजह से मैं आदत थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले वो भी मेरे साथ ही साढ़े 9 हम करते थे। तो लेकिन अब हम दोनों का रूटीन अब उनका मेरे हस्बैंड का ये है कि वो ऑफ़िस से लेट आते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं हो हुँ, हुँ, पाता। हुँ, हुँ।
लेकिन आप लोग कर लेते हो, कर मतलब लेते पहले उनके साथ ही करते होगे, साथ में करते होगे हाँ सब। जी, हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। और ये बताना मुझे कि जैसे एक बहुत जो अगला जो अगला जो प्रॉब्लम है, अगला जो कंस्ट्रेंट है विमेन के साथ, वो मेजरली ये है वेट लॉस, फैट लॉस, ये सारी कुछ सारी चीजें ठीक है। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ, तो मैं जब भी सस्टेनेबल और ओवरऑल फिटनेस या हेल्थ की बात करता हूँ, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन योर ट्रेनिंग, जो आपका वर्कआउट का रूटीन है, उसमें कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, थोड़ा मोड़ा डंबल उठाओगे, थोड़ा आप स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे। तो वो कैसे, मतलब उसके लिए जैसे शुरू में कोई दिक्कत हुई थी कि जैसे मतलब हस्बैंड हस्बैंड की तरफ से, किसी की तरफ से कि नहीं करना है, या आपके लिए ठीक था, वो नॉर्मल कर लिया? हाँ, नहीं, तो ये मेरे साथ ये था कि उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला कि नहीं करना है, बट हाँ। ये था कि मैं खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रही थी। मैं सोचती थी यार डंबल से क्या वेट लॉस होगा? मैं तो वेट लॉस के लिए मैंने प्रोग्राम जॉइन किया है। हाँ। मैंने ये थोड़ा कि स्ट्रेंथ बनानी है, मुझे कोई अपने वो नहीं बनाने, मतलब मसल्स वगैरह हम्म, कुछ नहीं बनाने। तो हम्म, मेरे माइंड में था कि क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहते हैं, मतलब 1 डेढ़ महीने बाद हमने डंबल्स लिए, जो हम बात कर रहे थे। तो फिर जब इवेंचुअली ना एक अब ये प्रोग्राम हमने जॉइन किया था, हमारा 2 सेशंस रहते हैं, 3 सेशंस रहते हैं मतलब पर वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। तो उसके बाद एक्चुअली जब मैंने किए थोड़े सेशंस, तब फील हुआ कि आपके जो फैट लॉ ये मसल जो होता है ना, लॉस होता है, मतलब इंचेस लॉस होते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ आल्सो वन पार्ट ऑफ देम। तो वो एक चीज़ होती है, एक स्ट्रेंथ होती है कि आप एज़ अ वुमन हम कई बार ना, जब हमारे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, तो हम बच्चों को थोड़ी बात कैरी नहीं कर पाते हैं। मतलब कई बार बच्चे को उठाने में दिक्कत है, कोई सामान उठाना पड़ जाए, हमें लॉन्ग ट्रैवल करना है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हस्बैंड उठाएँ, हम तो नहीं उठा सकते। ठीक है? वो चीज़ें होती हैं हमारे बैक मेन एंड में कि नहीं मेरे से नहीं उठाया गया। पर ये हम्म। सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद एक्चुअली फ़ील होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो इतना ज़्यादा एन्जॉय करने लगी कि जब भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देखती हूँ, आप इतना फ्लेक्सिबल हमारा रूटीन रहता है प्रोग्राम में, इतने आपने टाइमिंग्स दे रखे हैं, हम कोई भी सेशन जॉइन कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो वो जॉइन करें, क्योंकि उसमें एक्चुअली मज़ा आता है और एक्चुअली वो भी वेरी इम्पोर्टेंट है। कार्डियो और योगा से इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग बल्कि एज़ वेल। वो भी जैसे दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि जैसे एक तो ये कितना इंपॉर्टेंट, दूसरा कि डंबल उठाने से आपके ये मसल्स नहीं बन जाएंगे। सबसे ज्यादा जो राइट। फीमेल्स को लगता है ना, जितने भी हाँ, लोग ज्वाइन करें कि सर अगर हम थोड़े डंबल वगैरह यूज करेंगे तब तो हमारे बाइसेप्स आपकी तरह बन जाएंगे, क्योंकि हाँ, नहीं होगा, आपका बाइसेप्स टोन होगा। आपका टोन होते हैं, राइट, जैसे एग्ज़ैक्टली। बैक है, थाइज है, जो भी मसल्स है, वो आपके आपका बॉडी टोन्ड होगा। ऐसा नहीं होता कि आप अगर डंबल यूज कर रहे हो तो आपके हाथ मोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक्स्ट्रा फैट जो होता है हमारा वो बस रिड्यूस होके बिल्कुल टोन हो जाता है, हमारे कोई मसल्स नहीं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मसल्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा, हम 1 इसमें जैसे मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि देखो, जैसे कि सीधा सा है कि हम जैसे मान लो मेल में ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो मेल ना फिर भी अगर मसल ट्रेनिंग करेगा तो उसके चांसेस है कि डेफिनेटली वो मसल गेन कर सकता है, फीमेल नहीं करेगी। दूसरा राइट, कि मसल अगर सही में गेन करने के लिए काफी वेट उठाना होता है, काफी अच्छे से डाइट का ध्यान रखना होता है, काफी प्रोटीन लेना, मतलब वो इतना आसान नहीं है। जो मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ या जो मैं बाकियों से उससे कोई मसल, मतलब उससे लीन मसल बनेंगे, उससे आपका फैट कम होगा, आपके जो मसल से वो बचे रहेंगे, और आपके राइट। लिए मतलब, लेकिन आपका ये नहीं कि आपका कोई मतलब वो आपके मतलब वो शेप बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। हाँ, तो आई और थिंक सर ये पुशअप्स वगैरह हम नहीं कर पाएँगे जब तक हमारी शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं होगी। ये सब जो हम अगर हम एक्सरसाइज़ प्रॉपर सारी करनी चाहते हैं, तब भी हमारी स्ट्रेंथ शोल्डर में, हाथ में, रिस्ट में सब होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये करें। इवन हम वो करते हैं पुशअप्स, ऑल एक्सरसाइज़ेज़ आई थिंक, राइट? इवन प्लैंक प्लैंक के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए शोल्डर के लिए, तो वो सब चीज़ें। ठीक है। और मतलब अभी जैसे नॉर्मल एक एक जो नॉर्मल फिनोमेना है कि जितने भी लोग हमें ज्वाइन करें चाहे कहीं भी ज्वाइन करें, राइट, तो वेट लॉस के लिए ज्वाइन करते हैं, और टारगेट सबका एक ही होता है, फैट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, यही टारगेट। तो जैसे मान लो कि आपका अगर 6 महीने पहले भी गोल पूरा हो गया, तो अभी पिछले 4-5 महीने से आप क्यों कर रहे हो? जैसे मान लो कि आपको करते हुए हमारे साथ 1 सवा साल होने वाला है, 1 साल प्लस हो रहा है, राइट? तो अ, क्या अब जैसे पिछले 5 महीने से क्यों कर रहे हो, 4-5 महीने से अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं वो जो गलतियाँ पहले कर चुकी थी वो मुझे नहीं करनी है दोबारा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है। मुझे जो कॉन्फिडेंस मिलता है करके अपने आप में,
इट्स नॉट कि हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें करना है, नहीं, मुझे अपने आप में अपने आप को देख के जो मैं डेली एक्टिविटीज करती हूँ और जो मैं रोज रेगुलर कुछ नया कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज अगर मैंने 4 kg उठा रही हूँ कोई वेट, या 7 kg डाउन टू द लाइन, 7-8 किलो में आराम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा चल पाती हूँ। जो मैंने गलतियां की थी पिछले विदाउट एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि एक्सरसाइज कुछ नहीं है, मिथ है, थोड़ी देर बंदा करता है, नहीं कर पाता। अगर आप मन से चाहते हो, मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ, इससे मेरी बॉडी बेटर हो रही है और मैं आगे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर पाऊंगी, और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप उसको, अपनी बॉडी को, जैसे आपने 1 साल में चेंज किया, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। चाहे आप डाइट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो इस टाइम पे, अगर आपको वेट लॉस और नहीं करना है। जैसे मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट डाउन टू लाइन मुझे 60 जाना है, क्योंकि थोड़ा बंदा और फिट लगने हम्म, लगता है, तो हम्म, उसके लिए शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट ये जो स्ट्रेंथ मुझे आई है बॉडी में, उसको कंटिन्यू अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ सर। मैं कोई 6 महीने या 1 साल नहीं, अब मैं अगर करूंगी तो रेगुलर 8-10 साल का मेरा प्लान है कि मुझे एक्सरसाइज रेगुलर करनी करनी है। मतलब नहीं, इससे तब हमें समझ आता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस और हमारे क्या फिट हम हो रहे हैं, और आगे हम करेंगे तो उसके क्या चेंजेस और हमारे लिए क्या अच्छा है। हम जितना मर्जी कोशिश कर सकते हैं बताने की लोगों को, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, एक बार कोशिश करें। अगर आपको खुद आपको पता लगेगा कि इस क्या फायदा है, क्योंकि मैं तो सच में ऐसी एक लड़की थी जिसने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में मैं एक्सरसाइज करूंगी, और आज की डेट में 1 साल के बाद आप मुझसे पूछ रहे हो, और मैं आज ये बोल रही हूँ कि मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। तो हम्म, इतना चेंज आ गया 1 ईयर में मेरी थिंकिंग में, कि अगर आप ट्राई करते हो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ लेडी कभी खत्म होंगी ही नहीं। कभी आप इन लॉज के लिए डिवोटेड हो, कभी आप हस्बैंड के लिए हो, कभी चिल्ड्रंस के लिए हो, कभी ऑफिस के लिए हो, कभी घर के लिए हो, बट 1 घंटा निकालना दिन में अपने लिए, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वो आप निकालते हो और आपको अपने चेंजेस होते हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आप अपने आप में देख के आपको अपने आप को दोबारा से आपको अच्छा लगने लगता है देख के कि हाँ, 1 साल पहले मैं वेस्टर्न ट्राई भी नहीं कर सकती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेस्टर्न पहनूंगी। मतलब बॉडी की शेप ऐसा कुछ हो गया था कि मैं बिल्कुल। नहीं जा सकती थी और गो फॉर द वेस्टर्न, बट अभी आज की डेट में आई कैन गो एंड शो फॉर द वेस्टर्न, और मुझे खुद को फिर वो अच्छा लगता है देख के अपने आप को। तो ये सब चेंजेस जब आपको आते हैं तो आपको करने के बाद ही समझ आता है। जब आप इस पे जाते हो, 5 महीने 6 महीने आप दो, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने बाद आप छोड़ दो और बोल दो कि नहीं बस मैंने कर लिया, मुझे 2 महीने के लिए बोला था, मेरा कुछ हुआ नहीं। नहीं, हर किसी की बॉडी अपनी डिफरेंट होती है। आप अपने आप को 6 महीने सोचो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि 6 मंथ्स मुझे करना ही करना है। उसके बाद डिसाइड करो कि 6 महीने इज गुड टाइम, कि मैंने इतना दिया। और मेक श्योर, मैं श्योरिटी ले सकती हूँ आफ्टर माई एक्सपीरियंस कि 99% विल गो विद द देयर फिटनेस रेगुलरली आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने तो उनको अपने देने पड़ेंगे। दो नहीं, और महीने उसमें उसमें ये भी है मेरे हिसाब से कि देखो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, रिस्पॉन्ड अलग करती है, लेकिन फिर भी जैसे 10-15 दिनों के बाद भी पॉजिटिव चेंजेस तो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। वेट राइट, लॉस भले सबका अलग अलग होगा, राइट, लेकिन जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका स्टेमिना इंप्रूव होना, आप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी आनी, आप में थोड़ा एनर्जी आना, आप में स्ट्रेंथ बढ़ना, तो ये सब चीजें तो आपको 15-20 दिन के बाद ही, जैसे 1 मंथ के अंदर अंदर ही ये चीजें तो दिखाई देंगी। भले राइट। आपका वेट का, जैसे आप जैसे ग्रुप में ही होते हैं तो बाकी किसी का 3 किलो पर वीक पर मंथ हो रहा है, मोटिवेशन थ्री आती केजी रहती 4 केजी भी हो रहा है, तो वो तो अलग मोटिवेटेड है। लेकिन है। हाँ, बहुत अच्छे हैं जिनका 1 केजी हो रहा है, 1.5 केजी, ये तो नहीं, जीरो तो नहीं होगा, राइट, ज़ीरो क्योंकि किसी का नहीं होगा, वन राइट। केजी होगा, 1.5 केजी, लेकिन बाकी भी तो चेंजेस हो रहे हैं। बाकी हो सकता है आपने बोला कि यार मेरे में तो स्ट्रेंथ आ गई, जैसे आपने बोला ना कि मान लो हुँ, मैं पहले 10 सेकंड प्लैंक करती थी, तो मैं 1-2 महीने के बाद मैं 30 सेकंड या 1 मिनट प्लैंक करने लगी। आज के राइट, इसमें यू कैन डू 2 मिनट, इवन 3 मिनट 2-3 प्लैंक। मिनट्स, यस। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक लास्ट है ये, कि बस ये बताओ कि मुझे, लास्ट है कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, राइट, और वो प्रोफेशनल लाइफ भी है, बहुतों की प्रोफेशनल लाइफ नहीं भी है, फिर भी जैसे वो काफी ज्यादा इंगेज है, 35, 32, 33, 38, 40 साल की जो फीमेल्स हैं, इसमें से 90%, 80 to 90% स्टिल दे आर नॉट डूइंग, कोई कुछ ज्यादा कोई खास नहीं कर रहे। तो उनको क्या मैसेज दोगे, उनको कैसे क्या बोलोगे ताकि वो करें? इट इज नॉट नेसेसरी वो हमारे साथ करें, बट यस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो आप अपनी तरफ से कुछ बोलो इनको। हाँ, मैं बस उन सबके लिए ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं भी बिल्कुल आपकी जैसी हूँ, ठीक है? मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 4.5 साल का बेटा है, एक 9 साल की बेटी है, और मैंने 1 साल पहले जॉइन किया, तब तक मैंने नहीं सोचा था, जैसे मैं बार-बार बोल रही हूँ कि मैंने एक्सरसाइज जॉइन करनी है। हमारे दिमाग में एज़ अ लेडी, जो हम मैरिड होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी डिफाइंड होती हैं। प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दो।
वो भी अगर आप खुद सही रहोगे तभी आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। डाउन द लाइन अभी आपकी एज कम है, 35 है, 40 है, राइट? उसके बाद आप जब जैसे आपकी एज बढ़ेगी, अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो वही लोगों से आप हेल्प ढूँढोगे, शायद वो ना पॉसिबल हो बिकॉज़ दे आर बिज़ी इन देयर लाइफ। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपना ध्यान खुद रखना है। अ, आप अगर अपना टाइम अभी अभी कुछ नहीं है, अभी आप हमारे पास इतना टाइम है, हमें मैनेज करना पड़ेगा। हम इतना कुछ मैनेज करते हैं तो 1 घंटा हम क्यों नहीं निकाल सकते अपने लिए? तो प्लीज़ कोशिश करो 1 घंटा निकालो अपने लिए। ट्राई स्टार्ट योर एक्सरसाइज, यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी। आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और वो बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। उसको इग्नोर मत करो। हम इग्नोर करते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो ठीक है, आज मैंने सुन लिया, 5-6 महीने बाद मैं सोचूँगा, 6 महीने बाद मैं सोचूँगा, 1 साल बाद सोचूँगा, वो टाइम कभी नहीं आता। एक दिन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आज क्यों नहीं है? प्लीज़ करो, स्टार्ट करो, बहुत, बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये लाइफ़ है, कभी खत्म नहीं होगा। सब काम हमारे खत्म नहीं होंगे, पर हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है। वो बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू ट्राई। सो मच। मेरे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शायद ये मैं तो चिल्लाता ही रहता हूँ पिछले मतलब 10-15 साल से चिल्ला ही रहा हूँ। तो ये ना जो आपने बोला ये बहुत और शायद वही एक रीज़न जैसे मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके ग्रुप में हमारी जो टीम में है कि सर आपकी फी कम है। यू नो हुँ, फी जैसे जो भी हाँ, राइट, डाइटिशियन सब कुछ दे रहे हो तो फी तो शायद ना फी भी कम का केवल एक ही रीज़न है मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे लगता है ना कि वो कभी हिंड्रेंस ना बने। जैसे राइट, अभी जैसे आपने बोला ना तो मुझे लगता है कि फीस कम का भी एक रीज़न ये भी है कि मुझे लगता है कि यार जैसे नॉर्मल इसको लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड कर लो और अगर मान लो आपके फैमिली जैसे मान लो कि एवरीबॉडी इज़ नॉट वर्किंग तो जैसे जो वर्किंग नहीं है, तो उनको ये ना लगे कि कोई ज़्यादा पैसे के कारण वो जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे लिए पैसे-वैसे का नहीं है। तो इवन जैसे आपको पता है कि हाँ, मतलब इवन आप ₹1000 टाइप पे कर दो, जिन्होंने 5 मंथ, 6 मंथ का राइट, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, राइट, तो ये उनका फी तो ₹1000 भी नहीं है, उससे भी कम है, राइट, राइट? राइट। तो उसका आइडिया मेरा बस यही है, जो आप बोल रहे हो ना, जो आप बोल हुँ, रहे हो कि अब ये दूसरा एक्सक्यूज़ ना आए। पहला एक्सक्यूज़ तो है टाइम नहीं है, जो आपने सब हुँ, कुछ बता दिया कि भैया किसी भी तरीके से टाइम निकालो, प्लीज़ करो, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं प्लीज़ करो। और फी का मेरा वो उसका जो रीज़न वही होता है कि अब वो दूसरा आप ये बहाने ना मारो इधर फी बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत हाँ, सारे होता है ना कि सब कुछ करना तो चाहती हूँ, लेकिन जैसे ₹3000 पर मंथ देना पड़ रहा है, हाँ, 4000 राइट, पर मंथ तो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुतों के लिए होता है, बहुतों के लिए नहीं होता। बट इसमें तो बहुतों के लिए पॉसिबल है, राइट। बहुतों के लिए पॉसिबल है। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आप जैसे किसी तरह मान लो मुझे नहीं करना तो चलेगा, लेकिन कुछ तो करो जैसे आप कम से कम डेली जैसे अभी आपने बोला ना कि ये 100% एन्श्योर तो करो कि डेली आप पार्क में जाना स्टार्ट कर दोगे। राइट, अभी कि आपने बोला कि ठीक है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कि चल मैं कल से या परसों से इतना ट्राई करती हूँ कि मैं 2 काम करूँगी। एक तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने डिनर में 9 बजे, साढ़े 9, 10 बजे नहीं करूँगी। मैं हुँ, 8 साढ़े 8 तक ट्राई करूँगी। हफ्ते में कम से 5 दिन तो ट्राई करूँगी, राइट? एक ये काम कोई कर ले और दूसरा हमें जॉइन नहीं करता, कहीं नहीं जाता तो कम से कम 40-50 मिनट के लिए वो पार्क में जाना या कुछ वॉक करना स्टार्ट करेगा। इतना भी स्टार्ट कर दिया तो फिर धीरे-धीरे तो सब कुछ इम्प्रूव होने लगेगा। बट हाँ, लेकिन आपने जो बोला वो कि कम से कम 2-3 महीने करना है। ये नहीं कि राइट। आपने 10 दिन गए और छोड़ दिया। छोड़ तो और सर ये फीस की जैसे आपने अभी बात की, हम जाते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, ₹1000 हम ऐसे उड़ा देते हैं, एक हुँ, बार में उड़ा देते हैं। अगर आप एक कोई महीना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो वैसे उस 1000-2000 रुपीज़ में, तो आप अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो अगर आप वहाँ पे दे सकते हो, तो यहाँ पे अपने अच्छे के लिए क्यों नहीं दे सकते? मुझे हुँ। वो लगता है एक चीज़। तो आई थिंक सोचना चाहिए सबको इसके बारे में। नहीं, नहीं, चलो थैंक यू वेरी मच। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने जो बताया था आपको कि पर्पस यही है। अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू लूँगा, उसमें पर्पस ये है कि सबको नॉर्मल ये समझाना, सबको ये समझाना और डेफ़िनिटली जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी बातों से फिर भी वो कम कन्विंस होंगे, मेरी बातों को फिर भी लगता है कि अच्छा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए बोलता है क्योंकि ये मेल है। राइट। होता है ना नॉर्मल कभी-कभी हाँ, होता है बहुतों का, लेकिन जैसे आप लोग वो जो कि काफ़ी ज़्यादा अब कन्विंस कर सकते हो। दूसरा कि जितने लोग ने जॉइन किया है, जो कम्युनिटी में है हमारे साथ, उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि यार इनका क्या ये 1 साल क्यों कर रही है? जैसे हाँ, मेरे से कोई बोलता है ना कि 1 साल तो उनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, कि कोई 90 किलो, 100 किलो का होगा इसलिए वो 1 साल कर रहा है। मैंने नहीं, जितने लोग कर रहे हैं उनका वो वेट वाला पंगा ही नहीं, उनके जो भी था वो तो कब का हो गया। वो राइट, तो बस कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है एंड दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। द वे यू ब्रश योर टीथ एवरी डे तो सेम वे कि हमें वर्कआउट करना चाहिए हर दिन। तो ये तो नॉर्मल वाला है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से थैंक यू, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। बाय सर।